धीरे धीरे के-पॉप की दुनिया पूरी दुनिया पर छा रही है और सभी लोग के-पॉप के दीवाने होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें के-पॉप के अंदर डीपली घुसने का मौका मिलता है, उसे जानने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि के-पॉप की दुनिया काफ़ी अंधेरी है। और दोस्तों, इस बात को प्रूव करते हुए एक और के-पॉप आइडल की दर्दनाक मौत की कहानी हमारे सामने आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइज़ है। क्योंकि रिसेंटली लगातार कई सारे के-पॉप आइडल्स के ऐसे हादसे हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि के-पॉप की दुनिया कितनी भी ज़्यादा फ्लैशी और अच्छी हो, लेकिन शायद अंदर से पूरे तरीके से खोखली हो चुकी है। दोस्तों, जिस के-पॉप आइडल की मौत की खबर आज हम सबके सामने आई है, उनका नाम है छोई वी संग। और दोस्तों, ये एक काफ़ी फेमस के-पॉप आइडल रह चुके हैं और एक काफ़ी फेमस कोरियन सिंगर भी हैं और यूजुअली ये आर-एन-बी टाइप की म्यूज़िक को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनके कुछ गाने जैसे कि इंसोमेनिया, कांट वी, विद मी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इनके डेब्यू के बाद से ही। दोस्तों, एक लोकल एंटरटेनमेंट वेबसाइट के हिसाब से पुलिस एंड फायर अथॉरिटी इस सिंगर के घर पे पहुंची थी 6:30 पर, वो भी शाम के टाइम पर, जब उन्हें एक रिपोर्ट मिली थी इन्हीं की फैमिली से कि शायद इनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। फर्दर अथॉरिटीज़ ने ये बताया कि जब वो घर पे पहुंचे तो सिंगर ऑलरेडी मर चुके थे और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि दिल का दौरा शायद पड़ा है या फिर कुछ ऐसी ही सिचुएशन में पाए गए थे। लेकिन अभी उनकी मौत कैसे हुई है, उसके ऊपर पूरे तरीके से जांच पड़ताल होनी बाकी है। उनकी एजेंसी, जिसका नाम टजॉय एंटरटेनमेंट है, उसने भी एक स्टेटमेंट दे दी है कि ये चीज़ कंफर्म है और ऐसा हो चुका है। दोस्तों, कई सारे लोग उनकी मौत की खबर से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 43 ईयर्स के ही थे, ज़्यादा कुछ बड़ी एज हुई नहीं थी और वो काफ़ी फेमस भी थे। हालांकि इसके सिवा उनकी लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे कुछ उल्टे सीधे कामों में भी उन्हें पकड़ा गया था। 2021 में भी कुछ ऐसे उल्टे-फुल्टे के यूज़ में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी फेमस थे अपने इंडस्ट्री में और कई लोगों ने कहा है कि उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में एक बड़ा गैप रह जाएगा, जिसे लोग भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, मेन बात जो अब समझने वाली है वो ये है कि इस समय ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है कि इसी साल में हमने कितने सारे के-पॉप आइडल्स को खो दिया है। कुछ ही वक्त पहले हमें किम सेरॉन की न्यूज़ मिली थी, जो कि इसी तरीके से अपने घर में पाई गई थी। और दोस्तों, साथ साथ पुलिस ने ये भी बताया कि किम सेरॉन की तरह वी संग के केस में भी कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं दिखी है उनके घर पे, जिससे पता चले कि किसी और ने उन्हें कुछ किया है। तो जहाँ तक एक उम्मीद जग रही है, या तो उन्हें किसी बीमारी की वजह से ये सब कुछ हुआ या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, किम सेरॉन के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। उससे कुछ टाइम पहले हमें सॉन्ग जे रिम की मौत के बारे में पता चला था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्टर थे। फिर शिन हेरी, ये भी कुछ इसी तरीके से गई थी इस दुनिया को छोड़कर। मतलब के-पॉप आइडल्स की दुनिया चाहे कितनी भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बट धीरे-धीरे ये सच्चाई सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे के-पॉप आइडल्स हैं जो अपनी लाइफ में इतने अकेले हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि इस सिचुएशन में ख़त्म हो जा रहे हैं। इससे ये बात समझने वाली है कि इन सब के-पॉप आइडल्स को किसी के प्यार और साथ की ज़रूरत है, जो कि इन्हें के-पॉप इंडस्ट्री में नहीं मिलता। तो इसीलिए एज़ बीटीएस आर्मीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीटीएस मेंबर्स को हम इस सिचुएशन से हमेशा दूर रखें और उन्हें भर-भर के प्यार दें। फाइनली आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि वी संग के लिए आप क्या लिखना चाहोगे कमेंट्स में, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।